अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था कि ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे शेप्स वगैरह पे। तो अभी जो हम देखेंगे कि टेक्स्ट पे भी क्या ट्रांसफॉर्म अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म भी सीखेंगे और इसके अलावा जो मज़ीद जो 2-4 ऑप्शन रह गए नीचे की टास्क बार के वो भी हम देखेंगे कि उसमें क्या-क्या ऑप्शंस रह गए हैं, तो वो कैसे अप्लाई होते हैं। यहाँ नीचे देखते हैं, नीचे की जो टास्क बार है दूसरी वाली, उसमें आप देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म का और कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट टू शेप को हम पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, यानी इसमें क्या-क्या और ऑप्शन है मज़ीद। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म पे आते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्म जो है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है, तो हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे आप लोगों को। तो सबसे कन्वर्ट टू शेप पे आते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे ऑलरेडी आपको खुद से शेप्स वगैरह या जो फ़ॉन्ट है उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं आती। ये खुद से ही ऑटो कह लें आप फ़ॉन्ट आपके लगा देते हैं और इसके साथ फिर आगे ऑप्शन आ जाते हैं, जो ऊपर वाली टास्क बार है वहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कलर के और स्ट्रोक के, इसके अलावा जो भी हैं शेडिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रोक का अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको, इसकी विड्थ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं हम। तो ये ऑप्शन आ गए इसमें कन्वर्ट टू शेप में। यानी अगर आपके पास जल्दी में आप कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो आप ये एक लाइन की बजाय सभी लाइन्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर डायरेक्टली वो फिर खुद से ही कोई सा भी डिज़ाइन जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? अब इसके बाद हम ट्राई करते हैं ट्रांसफ़ॉर्म को। ट्रांसफ़ॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम। ये जो नीचे की टास्क बार है वहाँ पे। तो ये देखें जैसे शेप्स आ जाती थी ट्रांसफ़ॉर्म करने से, इसी तरह यहाँ पे ये टेक्स्ट भी ट्रांसफ़ॉर्म करने से आ जाता है। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करके इसकी जगह चेंज करेंगे तो इसके ऑप्शंस नहीं आएँगे। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। इसको हमने क्लिक नहीं करना, जब ट्रांसफ़ॉर्म करना है तो जो इसके नीचे आ रहे हैं ये टास्क बार पे अब देखें चेंज हो गए हैं ऑप्शंस, तो इनको पहले ट्राई कर लेना है। ये एंगल का ऑप्शन है सबसे पहले, तो इसमें आप एंगल देख सकते हैं कि किस एंगल पे आप रखना चाह रहे हैं। आगे कॉपी का ऑप्शन है, यानी ये जो मैंने नाम लिखा है ये मैं कितने लिखना चाह रही हूँ, 5 लिखना चाह रही हूँ, 3 चाह रही हूँ, तो ये इतनी ही उसकी कॉपीज़ बन जाएँगी। फिर ऑप्शन आएगा आगे मूव का और स्केल का। ये देखें, इससे ये पता चलेगा कि यानी कितना हम रखना चाह रहे हैं, इसे मूव करना चाह रहे हैं, किस साइड पे, किस एंगल में हम इसे ज़्यादा मूव करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें यूँ। अक्सर आपने देखा होता है कि लोगों में छोटे-छोटे नाम किसी भी यूँ गोलाई में या फिर किसी एंगल में लिखे हुए आते हैं काफ़ी सारे, तो वो इसी तरीके से हम लोगो बनाते हैं जिसमें ज़्यादा नाम वगैरह लिखे होते हैं। मैं यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से। फिर ये अब इसमें ऑप्शन आ रहा है कि ये आप बीच में रखना चाह रहे हैं नाम, साइड पे रखना चाह रहे हैं। ये इस तरह से यहाँ पे बना हुआ आ रहा है, सेंटर में रखना चाह रहे हैं। इसमें भी हम छोटा-बड़ा कर सकते हैं, इनकी एंगल सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपने यहीं पे पहले करनी है और उसके बाद आपने इसको जो है ना साइड पे सेट करना है। जिस भी जगह पे आपने सेट करना है वो बाद में करना है। और जब भी आप काम करेंगे तो क्रॉस को आपने क्लिक करके काम को हटाना है, डीसेलेक्ट नहीं करना। अगर आपने एक दफ़ा डीसेलेक्ट कर दिया तो ये सारे ऑप्शंस चले जाएँगे जो ऊपर शो हो रहे हैं। अब इस तरीके से जैसे ये एंगल सेट करके आप बना सकते हैं और जितनी दफ़ा भी आप अपना नाम या कोई सा भी नाम या कंपनी का या अकेडमी का कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख के उसको अब अगर एज़ अ लोगो बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको थोड़ा-सा छोटा करें, यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में हम कोई सी भी शेप लगा सकते हैं। सर्कल शेप ही ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। अब सर्कल शेप मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है? ये लेकिन ऊपर है, तो हमें नाम को ऊपर लेके आना तो ये लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो नाम वाली लेयर है उसे हम ऊपर लेके आ जाएँगे। तो इस तरीके से हम लेयर को दिखा देते हैं कि ये ऊपर इस तरह हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगो वगैरह बना सकते हैं। इस ऑप्शन को भी आप ट्राई कीजिएगा, ये शेप्स में भी है। और अब हम ऊपर के ऑप्शंस देखते हैं।
अब फ़र्ज़ करें मैंने जैसे कोई काम अभी यहाँ पे कोई एडिटिंग की है, लेकिन मैं उसे हटाना चाह रही हूँ। जैसे अब ये गलत हो गई एडिटिंग मुझसे, तो मैं उस पूरे काम को नहीं हटाना चाह रही। जैसे मैंने लास्ट स्टेप उसमें किया है, मैं सिर्फ़ उसको हटाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है अनडू का, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो अभी जो बीच में नेट का इश्यू था और फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये सवाल भी किया, तो इसलिए मैं इस वीडियो में दोबारा से आपको बता रही हूँ कि ये वाला ऑप्शन है। अगर हम जैसे हमने प्रीवियस स्टेप पे जाना चाह रहे हैं, तो फिर हम ये वाला ऑप्शन अप्लाई करते हैं। तो ये देखें, जो हमारा प्रीवियस काम होगा, प्रीवियस स्टेप होगा, वो हट जाएगा। और ये अनडू का ऑप्शन जो है, ये 2 से 3 दफ़ा बस आता है, यानी 3 मूव पीछे चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब हम 2-3 लाइनें ट्राई करते हैं यहाँ पे। 2-3 लाइनों का जैसे एक कोई जुमला, तो मैंने यहाँ पे पोएट्री का जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसी पे क्लिक करके कोई पोएट्री वगैरह सेलेक्ट करते हैं 2 लाइनों की, और उसके बाद उस पे एडिटिंग करते हैं। चलें ठीक है, अब मैंने ये शेर सेलेक्ट कर लिया। अब इसे हम नीचे यहाँ पे स्प्लिट लाइन का ऑप्शन है, ठीक है? इस पे क्लिक करके इन दोनों लाइनों को अलग करेंगे और उसके बाद उस पे एडिटिंग करते हैं। ये देखें, यहाँ पे बुलेट्स वगैरह का है, लिस्ट का, लाइन स्पेस है, वर्ड स्पेस है, और उसके बाद है स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन का ऑप्शन मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है कुछ स्टूडेंट्स को कि ये कैसे स्प्लिट लाइन करेंगे। तो जब हम स्प्लिट लाइन करेंगे, तो उसके बाद उसे डीसेलेक्ट करेंगे। डीसेलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं वो आएंगे। अब देखें, मैंने डीसेलेक्ट नहीं किया तो पूरी की पूरी लाइन ही हिल रही थी। अब डिसलाइक करने के बाद ये देखिए दोनों लाइनें अलग हो गई, ठीक है? जब ऑप्शंस जब आएँगे, जब आप लाइन को डिसलाइक करेंगे, यानी स्प्लिट करें, फिर डिसलाइक करें, उसके बाद ऑप्शंस आएँगे। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ, जैसे अब ये हैं डॉट्स वगैरह, ठीक है? जब हम लाइन वगैरह को नीचे लेके आ रहे होते हैं, गलती से अगर कोई इस डॉट पे क्लिक हो जाए, तो वो उसी शेप में जो है हमारी राइटिंग या टेक्स्ट जो भी लिखा होता है या कोई शेप होती है, वो वहीं पे उसी शेप में जो है खिंच जाती है, ठीक है? तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, ये जो मूव का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये देखें। और या कभी ऐसा होता है कि हम मूव कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमें वो बहुत ज़्यादा मूव ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, तो हमें उसे स्टेप बाय स्टेप, छोटे-छोटे स्टेप्स में उसे मूव करना है। तो उसे हम कैसे मूव करेंगे, ये मूव का जो ऑप्शन ऊपर आएगा उसके ज़रिए हम मूव करेंगे। मैं यहाँ से सभी चीज़ें मैंने और जो एलिमेंट्स थे उन्हें डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ इसी लाइन पे ये सब चीज़ें मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि क्या-क्या एलिमेंट्स हैं और किस तरह हम मूव कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने ये एरोज़ पे क्लिक किया, तो ये स्टेप बाय स्टेप मूव हो रहा है, ठीक है? अगर हम खुद से जैसे मूव करते हैं, बहुत मुश्किल होता है, जैसे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्लिक करके मूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मूव टूल से मूव के ऑप्शन पे क्लिक करके हम बहुत आसानी से छोटे-छोटे स्टेप्स लेके मूव कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने सभी स्टेप्स आपको दिखा दिए करके, एरो से जैसे ऊपर भी, नीचे भी करे किया, फिर गोल घुमा के भी आपको मैंने दिखा दी कि टेक्स्ट को कैसे घुमा सकते हैं। अब जो बीच में ये 4 एरो आ रहे हैं, छोटे-छोटे 4 एरो आ रहे हैं बीच में, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इससे हमें ये ऑप्शन सामने आएँगे कि ये जो डॉट्स वगैरह लगे हुए आ जाते हैं किसी भी शेप्स के, टेक्स्ट के, तो इनको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यूँ क्लिक किया, ये बीच का जो डॉट है उस पे क्लिक किया, तो ये पूरी जो हमारी लाइन है वो चेंज हो गई, ठीक है? अगर हम इस सेंटर वाले डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो इन डॉट्स को हम हटा भी सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से हटा दिया, तो अब मैं ये सारे ऑप्शंस हटा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने हटा दिया। अब मैं इसे मूव करूँगी तो वो जो बीच में डॉट्स आ रहे थे जिसकी वज़ह से ये काम जैसे थोड़ा बिगड़ रहा था, तो वो चीज़ अब नहीं रहेगी, ठीक है? अब हम सिंपली बस लाइन को लेंगे और ऊपर-नीचे जैसे कर लेंगे, यानी यूँ समझ लें कि ये बाकी सारे ऑप्शंस हमारे लॉक हो गए, हम आराम से मूव कर सकते हैं। तो आप जब एडिटिंग कर रहे हैं, जैसे बहुत आप बड़ी इबारत कुछ लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ लिख रहे हैं कि उसमें काफ़ी सारी लाइनें हैं, आप चाह रहे हैं कि ये लाइनें बराबर से मूव हों, तो फिर आप ये बीच वाला जो मूव टूल का ऑप्शन है, मूव के ऑप्शन पे क्लिक करें, बीच में जो ऑप्शन आ रहे हैं एरो के, उस पे क्लिक करके
आप इसे कर सकते हैं। अब जो इसके नीचे एडजस्ट का ऑप्शन है, इससे हम मूव की स्पीड और ये देखें, ये किस स्पीड से मूव कर सकते हैं। जब हम स्पीड बढ़ाएँगे तो इसके स्टेप्स भी बड़े हो जाएँगे, यानी ये जो स्टेप बाय स्टेप मूव हो रहा है, ये फिर बहुत तेज़ी से बड़े स्टेप्स में मूव होगा। तो मूव का यहाँ पे ये काम है, ठीक है? अभी जो बिगिनर्स हैं वो चाहें तो मूव के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो लाइन्स वगैरह उन्हें मूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अलाइन के ऑप्शन पे, अलाइन या अरेंज। इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने से ये देखें, ये जो हमारी जो भी हमने लिखा होगा या जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया होगा, कोई शेप भी हो सकती है, कोई तस्वीर भी हो सकती है, तो ये उसी तरह साइड पे, सेंटर में या फिर ऊपर-नीचे कहीं पे भी मूव हो सकता है। बाकी ये वाले जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है लेयर्स के, यानी आप लेयर्स को ऊपर रख रहे हैं, किस लेयर को नीचे रख रहे हैं, तो ये 2 जगह पे ऑप्शन आते हैं। एक तो अलाइन के ऑप्शन में भी ये ऑप्शन आ रहा है और दूसरा लेयर के ऑप्शन पे भी ये वाला ऑप्शन आता है। लेयर के ऑप्शन में मैंने जैसे अभी आपको सिखाया है और बाकी क्लासों में भी मैं अक्सर बताते रहती हूँ कि कैसे हम एक लेयर को ऊपर-नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये शेप रख दी, लेकिन मुझे टेक्स्ट को ऊपर दिखाना है, तो उसके लिए मैं लेयर पे क्लिक करूँगी और ये जो एरो हैं साइड पे आ रहे हैं, जिस चीज़ को मुझे ऊपर दिखाना है, तो मैं उस टेक्स्ट को, अब जैसे इस टेक्स्ट को उस शेप के ऊपर दिखाना है, तो मैं इस टेक्स्ट को जो है यहाँ एरो से लेके ऊपर कर दूँगी, यूँ। ये अब ऊपर आ गई लिखाई, तो यहाँ से भी हम इसको, ये देखें अब ये नीचे चलेगी हाइट, तो अलाइन से भी हम ये काम कर सकते हैं। अलाइन पे भी लेयर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें यूँ विज़िबल हो गई, हमारे ऊपर आ गई ये वाली लेयर और यहाँ से हाइड हो जाएगी। अलाइन में जैसे फिर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हाइड हो रही है, शेप ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, लेकिन लेयर में हमें नज़र आ रहा होता है कि कौन-सी लेयर, कौन-सा टेक्स्ट, कौन-सी शेप हमारी ऊपर जा रही है और कौन-सी नीचे हम रखना चाह रहे हैं। ये वाले जो ऑप्शंस हैं, ये फ्लिप के ऑप्शन हैं। तो ये आपको अभी टेक्स्ट में नहीं पता चलेंगे, ये तस्वीर में मैं जब आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी तो उसमें ज़्यादा वाज़ेह हो जाएँगे कि ये क्या ऑप्शंस हैं। यानी अगर कोई तस्वीर ऐसी है जो दाएँ जानिब बनी हुई है लेकिन आप उसे बाएँ जानिब दिखाना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन से हम बड़ी आसानी से हम वो तस्वीर वगैरह फ्लिप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मैं कोई पिक डाउनलोड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसपे ये ऑप्शन अप्लाई करके। अब यहाँ पे मैंने ये वाली तस्वीर जो है, ये चश्मे वाली, ये सिलेक्ट कर ली है ग्लासेस वाली, क्योंकि इसमें फिर जब ये फ्लिप होगा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। अब देखें, ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये फ्लिप करने का ये फ़ायदा है। क्योंकि अब देखें, मुझे ये बुक को छुपाना था, सिर्फ़ ग्लासेस दिखाने थे, तो मैं इसे इस तरीके से फ्लिप करके कर सकती हूँ। मुझे दूसरे कोने पे रखना है लेकिन बुक आ रही है। अब इसे मैं अगर पूरा सर्कुलर मूवमेंट कर दूँ, इसकी पूरा घुमा दूँ इसको, तो फिर क्या होगा, वो जैसे हम जो दिखाना चाह रहे थे चश्मा, वो तो वहीं पे चला तो जाएगा लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो फ्लिप से ये होता है कि तस्वीर वैसे ही हमारी सीधी की सीधी रहती है और जैसे फ्लिप भी हो जाती है। ये देखें, सिर्फ़ यूँ मुड़ जाएगी। अब हम इसे इस तरह आसानी से जहाँ पे भी हमें जैसे रखना है एडिटिंग में, हम रख सकते हैं। ये देखें, ये दोनों ऑप्शंस हैं। इस तरीके से हम तस्वीर को फ्लिप भी कर सकते हैं। अभी की आपकी असाइनमेंट ऐसी तो कुछ नहीं है कि जो आपने ख़ास जैसे कुछ बनाना हो। बस ये है कि जो भी हमारी अब तक क्लासेस हुई हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें और कल से फिर इंशाल्लाह हम प्रॉपर डिज़ाइनिंग सीखेंगे, पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करना, इन्विटेशन कार्ड, फ्लायर, ये सब चीज़ें, सर्टिफ़िकेट वगैरह बनाना, थंबनेल बनाना, ये सब चीज़ें हम फिर इस पे ट्राई करेंगे और प्रॉपर तरीके से फिर हम सीखेंगे।